हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है लर्न विद रूबी खान के साथ। और मैं आप लोगों के लिए ये सेशन इसलिए लेकर आई हूँ। मैं सेशन ज़्यादातर जिसका सेक्शन मतलब 25 से 27 है, तो जो 11वीं के बाद अब 12वीं में जाएंगे और जिनका एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है, तो उनके लिए खासकर मैं ये हिस्ट्री का फुल सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिसमें मैं दो चैप्टर पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर का पार्ट 2 है। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जल्दी से जाकर उसको देख लें। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेसिक से समझेंगे नहीं, तो फिर एग्ज़ाम में गड़बड़ा सकता है। तो अभी से आप लोग मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों को इसको जोड़ने का काम करें और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो ये चैप्टर 3 है, बंधुत्व, जाति, वर्ग तथा आरंभिक समाज, जिसमें महाभारत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें मैं अभी लेकर आई हूँ राज्य पर विवाद। तो दुर्योधन में राज्य विवाद किसका था? हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर जो राज्य था उसी पर विवाद चल रहा था। तो दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। किससे ईर्ष्या करता था? और लच्छागृह में पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश करा, लेकिन पांडव कहाँ गए? बच गए। अब आते हैं हम अगला टॉपिक, द्रौपदी का विवाह, जिसमें मैं बोली थी कि विवाह के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद युद्ध के बारे में। तो ये है फिर विवाह। हम आते हैं द्रौपदी के विवाह पर। द्रौपदी का विवाह आखिर किस तरह से अर्जुन के साथ तय हुआ? तो ये कहानी है पंचाल नरेश द्रुपद की, जो द्रौपदी के पिता थे। उन्होंने एक स्वयंवर रचा, स्वयंवर का आयोजन किया, मतलब जिसमें उसने यह शर्त रखी कि इनमें से जो धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर एक्चिट तीर मारेगा, मतलब वहाँ पे एक तालाब था, उस पे मछली की आँख, उसको देखकर तालाब में देखकर निशाना लगाना था, तो विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। तो अर्जुन भी इस प्रतियोगिता में थे, तो वो भाग लिए और एक्चिट निशाना देखकर मछली की आँख पर लगा दिया। तो फिर क्या हुआ? द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाया और पांडव उसे लेकर फिर अपनी माता, मतलब जब तो अर्जुन अपने मतलब द्रौपदी को लेकर अपनी माता के पास गए, तो माता ने बिगड़ देखे हुए जैसे बोला कि देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। तो माँ ने कहा कि जो तुम कोई भी वस्तु लेकर आए हो तो तुम उसको सभी में आपस में बांट लो। तो अर्जुन अचंभित में हो गए कि ये क्या बोल रही है माता जी। तो जब कुंती ने द्रौपदी को मुड़कर देखा, फिर उसको अपनी भूल का मतलब बहुत बड़ा एहसास हुआ कि फिर बाद में उनकी बातों को टाला भी नहीं जा सकता, तो उनकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं की जा सकती थी। तो बहुत सोच समझ के विचार के बाद जो उनके बड़े भाई थे युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। तो ये बात जब द्रौपदी को पता चला कि मुझे सभी में बांटा जा रहा है, तो उन्होंने मतलब विरोध शुरू कर दिया घर में। तो फिर एक ऋषि व्यास को बुलाया गया और फिर उसके साथ वार्तालाप हुई कि वास्तव में आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने बताया कि जो पांडव है वास्तव में इंद्र के ही अवतार हैं, तो उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है। नियति ने उन सबका मतलब साथ निश्चय कर दिया था। व्यास ने बताया कि एक बार युवा मतलब स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह में अतिरिक्त एक के बजाय 5 पति का वरदान मांग लिया। इसके मतलब इससे क्या हुआ कि जो शिव जी थे उनकी प्रार्थना को पूर्ण कर लिया गया, उसमें तुम्हें वहाँ पर भेजा गया। तब जाकर द्रौपदी मानी। तो हमें पता चला अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर जीता, द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। जुए का खेल, शकुनी ने युधिष्ठिर को जुए में फंसाया। सुकीनी कौन थी? तो जो मतलब युधिष्ठिर की जो पत्नी गंधारी है ना, उन्हीं का भाई था ये।
तो इसको जुए में फंसा लिया। जुए में क्या हुआ, युधिष्ठिर ने पांडव राज्य, धन, द्रौपदी सब हुई को हार गए, और द्रौपदी का भी बाद में जब कुछ नहीं बचा दाव लगाने के लिए, तो द्रौपदी को दाव पर लगा दिया। तो ये बात द्रौपदी का मतलब अपमान हुआ भरे समाज में, ये द्रौपदी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके बाद जब द्रौपदी को भी लगा दिया गया तो फिर कुछ नहीं बचा युधिष्ठिर के पास, तो 13 वर्ष का उन्होंने वनवास ले लिया, मतलब अपने जीवन से कि मैं 13 वर्ष तक जंगलों में बिताऊंगा। फिर युद्ध की तैयारी तो स्टार्ट होती, मतलब उधर से दुर्योधन बार बार कह रहा था कि युद्ध होगा। तो श्री कृष्ण इसके बचाव पक्ष में आते हैं। श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए, मगर दुर्योधन ने क्या किया, मगर दुर्योधन ने इनकार कर दिया। तब युद्ध होना तो तय था, क्योंकि एक पक्ष तो तैयार, दोनों पक्ष तैयार नहीं हो रहे। और उधर से मतलब जो पांडु थे, पांडव वन से अर्जुन गए थे, तो दुर्योधन ने युद्ध को चुना और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। श्री कृष्ण बहुत दुर्योधन को समझाए कि देखो, तुमको बस पांडवों को 5 गांव दे देना है और तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिंहासन पे रहो। मगर उससे भी वो तैयार नहीं हुए कि नहीं, मैं तो उसको बर्बाद करके रहूँगा। तो जो कहते हैं ना, क्रोध में जो व्यक्ति होता है वो अपना सब कुछ गवा बैठता है। मगर अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनी, वो मतलब एक तरह से सलाहकार थे, उनको युद्ध में किस तरह से जिताया जाए, तो उनके पक्ष थे। मतलब वो युद्ध नहीं किए, खुद कुछ नहीं उठाए, मगर बातों उनको सलाहकार मशवरा उन्होंने दिया। फिर बाद में चलकर जब अर्जुन युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उनका बहुत मन दुखी था। जब उनका मन के श्री कृष्ण दुखी देखते हैं तो पूछते क्या हुआ। वो कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों को देखकर मैं बहुत दुखी हो गया हूँ कि वो युद्ध करने के लिए उतारोगे, मैं कैसे उनसे युद्ध करूँ। तब कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया गीता का कि क्रम वन व्यय वधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करो अपना, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं, इसलिए तुम उठो। क्योंकि जब जब मतलब समाज में या फिर कहीं पर अपराध होता है तब तक भगवान का जन्म होता है। जीवन का यही उद्देश्य है कि सही कर्म करना, संयम बनाए रखना, भक्ति करना और ज्ञान की प्राप्ति करना, यही तो हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो फिर जाकर कहा कि ठीक है, मैं युद्ध करूँगा उससे। इस चैप्टर से हमें ये भी सीख लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, कर्म करना है। क्या महाभारत से क्या सीख लेनी, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फिर महाभारत का युद्ध स्टार्ट होता है। स्थान कहाँ, कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ। समय कब से कब तक चला, तो 18 दिन तक चला। कुल 18 अक्षौणी सेना इसमें शामिल हुई। प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई, तो भीष्म का पतन हो गया, मतलब भीष्म खत्म हो गए, द्रोण की मृत्यु हो गई, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण, एक बात है कि कर्ण जो है वो हमेशा दुर्योधन का साथ देता था। अंत में भीम ने दुर्योधन को मार दिया। इससे क्या हुआ, कौरव की हार हो गई और पांडव की जीत हो गई। मैं ये चैप्टर आप लोगों के लिए इसलिए लेकर कहानी के माध्यम से आई हूँ कि जिससे जो बच्चा वीक है ना अपने इस सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, उसको इस कहानी के माध्यम से आसानी से समझ जाए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती हूँ कि एक कमज़ोर बच्चा भी मेरे थ्रू ज्ञान की प्राप्ति कर ले, जो उसको एग्जाम में आएगा। और ये कहानी में बताऊँगी, इसमें और भी टॉपिक है, तो ये मैं पार्ट 3 में बताऊँगी मैं, जैसे कि वर्ण में कितने प्रकार के थे, जाति, वर्ण क्या था, फिर उसके बाद समता क्या थी, समता, मातृ समता, पिता समता, ये सब 3rd टॉपिक में। तो आगे चलते हैं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर क्या बने, राजा बने। बाद में पांडव हिमालय चले गए, केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे। तो महाभारत सिर्फ युद्ध की एक कहानी नहीं है, ये उस समय के समाज, रणनीति और परिवार की जानकारी देता है। इसे वेद व्यास ने, मतलब वेद व्यास इसके रचयिता है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं।
तो एंड आपको ये कितना समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका जो अगला पार्ट 3 आएगा उसको ज़रूर देखना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ये कंप्लीट हिस्ट्री पूरा इसमें पढ़ाऊँगी आपको।